Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine at your places. This is Harpreet Kaur and in today's video I am going to share scope of gross total income which is a part of residential status. So first of all, if you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel, and if you like my video, then press on like button, share it with your friends and write in the comment section how was the video. So without wasting time, let's get started. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। इसके अंदर सबसे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो इंडिविजुअल होंगे वो थ्री टाइप्स के होंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड लास्ट होगा नॉन रेजिडेंट। तो इनके लिए हमने थ्री कंडीशंस भी पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जो टैक्स लगाना है। सबसे पहले स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम हम क्यों कैलकुलेट करते हैं। स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम से हमें ये पता चलता है कि कौन सी इनकम के ऊपर कौन सा बंदा पे करेगा। तीन टाइप के पर्सन है हमारे पास, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो तीनों टाइप के बंदे हर एक इनकम के ऊपर टैक्स नहीं पे करते, ये अलग अलग इनकम्स के ऊपर टैक्स पे करते हैं। वो हमें किसके अंदर पता चलेगा, स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट का हम कैसे चेक करेंगे कि वो कौन सी इनकम पे करेगा। तो देखते हैं। फर्स्ट जो होगी, इनकम अर्नड एंड डीम टू बी अर्नड इन इंडिया। वो सारी इनकम जो उसने इंडिया में कमाई है या फिर इंडिया में वो कमाने वाला है, उस इनकम के ऊपर टैक्स वो पे करेगा। कौन, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। फर्स्ट इनकम कौन सी होगी, जो वो इंडिया में कमाएगा या फिर जो इंडिया में उसकी आगे आने वाले टाइम में कमाने वाली होंगी इनकम, उन सब के ऊपर ऑर्डिनरी रेजिडेंट टैक्स पे करेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग जो आती है ऑर्डिनरी रेजिडेंट में, वो क्या आती है, इनकम रिसीव्ड एंड डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मीन्स जो इनकम उससे रिसीव हो चुकी है इंडिया के अंदर और जो उसे इंडिया के अंदर ही रिसीव होगी, उसके ऊपर भी वो टैक्स पे करेगा। कौन सी दो होगी हमारे पास, एक तो जो उसने इंडिया में कमा ली और इंडिया में ही कमाएगा वो, और एक जो उसने रिसीव कर ली इंडिया में, उसे मिल गई और या फिर इंडिया में ही उसे मिलेगी, रिसीव होगी, वो इनकम के ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। उसके बाद थर्ड थिंग क्या आती है, इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया। ये क्या हो गया, इसमें ये बोला गया है कि जो भी इनकम वो कहीं भी जाके किसी भी कंट्री में किसी भी सोर्स से कमा लेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, आउट ऑफ इंडिया भी कोई अर्निंग हो जाए उसके ऊपर भी वो टैक्स पे करेगा। वो इनकम भी उसकी टैक्सेबल होगी अंडर इनकम टैक्स। ठीक है। तीन टाइप की इनकम होगी ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अब देखते हैं सेकंड पर्सन, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए हमारे पास इनकम कैसे आएगी। सबसे फर्स्ट थिंग है कि इनकम अर्नड और डीम टू बी अर्नड इन इंडिया। वही सेम पॉइंट जो ऑर्डिनरी पे कर रहा है, जो इनकम ऑर्डिनरी की टैक्सेबल है, वही यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि जो इनकम उसने इंडिया में अर्न कर ली या फिर इंडिया में अर्न करेगा, वो इनकम उसकी टैक्सेबल होगी। उसके बाद सेकंड है इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। यानी कि इनकम जो उसने रिसीव कर ली और या फिर वो रिसीव करेगा, वही उसकी टैक्सेबल होगी, जो इंडिया के अंदर ही होगी। तो अब थर्ड थिंग है कि इनकम अर्नड और रिसीव्ड आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम
फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया, मीन्स कि इनकम जो है हमें अर्न और रिसीव इंडिया में नहीं हुई, आउटसाइड इंडिया हुई, लेकिन जो इनकम रिसीव हुई उसका जो बिजनेस कंट्रोल था वो इंडिया में था। ठीक है, तो वो इनकम कौन पे करेगा? जो हमारा फर्स्ट वाला ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में ये पॉइंट आता तो वो तो पे करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने आउटसाइड वाली सारी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। और जो हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वो सिर्फ इंडिया से आउटसाइड वाली उन इनकम्स के ऊपर पे करेगा जिनका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट ये पता चलता है कि ये जो इनकम है हमारी वो इंडियन इनकम है, क्योंकि इंडिया में वो कमा रहा है। और जो सेकंड इनकम है वो भी इंडियन इनकम है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इंडिया में रिसीव कर रहा है। और ये जो है ये फॉरेन इनकम है, बट इसका जो कंट्रोल है वो इंडिया में है, बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डिनरी वाले पर्सन में, तो उसमें भी क्या है? उसमें भी फर्स्ट वाली इंडियन इनकम है, सेकंड वाली भी इंडियन इनकम है, एंड थर्ड वाली क्या है? फॉरेन इनकम। बट थर्ड वाली के अंदर हमारे पास कोई उसका कोई मीन्स की कोई कंडीशन नहीं दी हुई, कोई कैसी भी इनकम हो वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा ही करेगा। अब मूव करते हैं थर्ड पर्सन जो है नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के लिए क्या होगा? नॉन रेजिडेंट सबसे फर्स्ट थिंग आएगी जो इनकम अर्नड और डीम टू बी अर्नड इन इंडिया, कि जो इनकम उसने इंडिया में अर्न की या फिर इंडिया में अर्न करेगा। कौन सी इनकम हुई है? इंडियन इनकम। तो दैट मीन्स कि वो इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा यहाँ पे। और सेकंड है कि इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड, ये भी इंडियन इनकम हुई, क्योंकि इंडिया में क्या हुई है? रिसीव होगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों जो है वो इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला? अगर हम इसकी मोटी मोटी सी समरी लें तो हमें क्या पता चला? 3 पर्सन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इन तीनों ने क्या किया? फर्स्ट थिंग, अगर इंडिया में इनकम अर्न हुई, ठीक है, इंडिया में इनकम अर्न हुई तो ये तीनों बंदे पे करेंगे टैक्स। ठीक है, अगर इंडिया में इनकम रिसीव हुई, ठीक है, तो भी ये तीनों बंदे टैक्स पे करेंगे। दूसरी बात, अगर फॉरेन में इनकम अर्न और रिसीव हुई, इंडिया में नहीं रिसीव हुई, तो कौन सा बंदा पे करेगा? सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और अगर फॉरेन में इनकम रिसीव हुई, ये दोनों नहीं पे करेंगे अगर फॉरेन में हुई। अगर फॉरेन में इनकम रिसीव और अर्न हुई है बट उसका बिजनेस कंट्रोल है वो इंडिया में है, ठीक है, तो वो कौन पे करेगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उस केस में सिर्फ नॉन रेजिडेंट कुछ नहीं पे करेगा। तो ये था हमारा टोटल ओवरऑल कि किस इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा, कौन सी इनकम किस पर्सन के लिए टैक्सेबल होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। जब हमें इनकम्स कैलकुलेट करनी है उनकी टैक्सेबल, तो हमें एक पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है, क्या? कि इनकम अर्न और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन इनकम है जो हमें अर्न और रिसीव हुई आउटसाइड इंडिया इन अर्लियर ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, प्रीवियस ईयर में नहीं रिसीव की, पहले कभी की होगी, बट रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर इन इंडिया, लेकिन वो पिछले साल हमें इंडिया में रिसीव होगी। ठीक है, यानी कि पहले हमने अर्न कर ली थी बट रिसीव भी नहीं हुई होगी वो, पहले हमें हमें रिसीव कब हुई? प्रीवियस ईयर में। कहाँ पे? इंडिया में रिसीव होगी वो फॉरेन इनकम। तो हमें जो तीनों पर्सन है, तीनों में से कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो इनकम जो है वो बहुत पुरानी होगी, वो प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है,
अब देखते हैं एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस क्या है, कौन सी इनकम हमें किसी भी पर्सन के लिए टैक्सेबल नहीं रखनी। फर्स्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ फर्म। फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म ही तो होती है। तो अगर उसमें से पार्टनर, 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर को शेयर मिल रहा है, तो हम उस शेयर को जो है उनकी इनकम में टैक्सेबल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे टैक्सेबल? क्योंकि जो हमारी इनकम होगी वो, जो हमारी पहले फर्म की स्टार्टिंग में फर्म का प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट के ऊपर पहले ही वो टैक्स पे कर देंगे, और टैक्स पे करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो इनकम वो फिर पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर मान लो एक फर्म को ईयर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर उन्होंने कुछ भी, मान लो 1000 उन्होंने टैक्स पे कर दिया, ठीक है, 1 लाख के ऊपर 1000 टैक्स पे कर दिया, रह गए कितने, 90,000। तो अब 90,000 उसके जितने भी पार्टनर होंगे उनमें डिवाइड होंगे। दैट मीन्स उन्होंने टैक्स जो है वो पहले ही पे कर दिया है। तो अब जब उनकी पार्टनर्स की सेपरेटली इनकम्स काउंट होंगी, उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता, वो सेपरेट उसकी इनकम होती है। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम एच यू एफ। उसका भी यही हिसाब है, एच यू एफ का भी जो कंबाइंड प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स लग जाता है। जब पार्टनर्स में डिवाइड होता है तब उसके ऊपर नहीं लगता टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट है गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। जो भी आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है वो इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होता। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। जो भी हमारी इंडिया के अंदर इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से, ठीक है, इंडियन इनकम हो रही है एग्रीकल्चर से, वो एग्जम्प्ट होती है, वो हमें टैक्स के अंदर कैलकुलेट नहीं करनी। बट अगर इसके अलावा हमें कोई इनकम हो जाए फॉरेन में एग्रीकल्चर से, तो वो हमारी क्या होगी, टैक्सेबल होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका इलस्ट्रेशन। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है हमारे यहाँ पे वो क्या कहता है कि द फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद फॉर द प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर कौन सा था हमारा, 2021, तो उसकी इनकम्स दी हुई हैं। हमें देखना है यहाँ पे, हमें क्या देखना है, फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर एसेटेन ग्रॉस इनकम ऑफ श्री राम प्रसाद। राम प्रसाद की हमें ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है। अगर वो क्या है, रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है। यानी कि हमें तीनों केस पूछे हैं, अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है, तो हमें इनकम को कैसे लेना है। सबसे फर्स्ट देख लो, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ ईरान, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया। अब ये हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, बट प्रॉफिट किससे है, बिजनेस से। शेयर का प्रॉफिट होता है ना, अगर एच यू एफ का होता है, फर्म का प्रॉफिट होता है, तो वो एग्जम्प्ट है। बट ये प्रॉफिट फॉरेन का प्रॉफिट है, ठीक है। और रिसीव कहाँ पे हुआ है, इंडिया में। अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो हमारी क्या हो गया, वो इंडियन इनकम होगी, और तीनों बंदे पे करें, तो फिर तीनों पर्सन पे करेंगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी और नॉन रेजिडेंट भी। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन ईरान रिसीव्ड इन इंडिया, फिर से इंडिया में रिसीव हो गया, चाहे जैसा मर्जी हो, फॉरेन का है लेकिन रिसीव कहाँ पे हुआ है, इंडिया में, तो तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा। तीनों पर्सन में लिख दें 500, 500 एंड 500। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर। अब क्या है, पाकिस्तान में इनकम हुई है, ठीक है, और वहीं पे डिपॉजिट करा दी 1000, तो ये क्या होगी, फॉरेन इनकम। तो इसे सिर्फ कौन पे करेगा, फॉरेन इनकम है, इसके बिजनेस कंट्रोल का भी कुछ नहीं पता,
तो इसे सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि फर्स्ट पर्सन पे करेगा। उसके बाद प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान डिपॉजिटेड इन बैंक देयर, कि पाकिस्तान के बिजनेस से इनकम हुई 20,000, वहीं पे डिपॉजिट करा दी। और इसमें क्या लिखा, आउट ऑफ 20,000 10,000 ब्रॉट इन इंडिया, दिस बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे इन्होंने पहले, सबसे पहली बात तो उन्होंने की कि 20,000 उन्हें रिसीव हुए, पहले उन्होंने अर्न किए, इनकम अर्न की 20,000 पाकिस्तान में और वहीं पे डिपॉजिट करा दी बैंक में, यानी कि रिसीव तो उसे हो चुके हैं 20,000 वहीं पे, तो यहाँ पे तो उसे रिसीव नहीं हुए, यहाँ पे तो उन्होंने ट्रांसफ़र किए बाद में, पहले रिसीव हो चुके हैं उसके बाद उन्होंने इंडिया में ट्रांसफ़र किया है। इट मीन्स कि इसकी इनकम पहले ही रिसीव हो चुकी है, तो ये कौन सी इनकम होगी, फॉरेन इनकम। बट यहाँ पे लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसका बिजनेस जो है इंडिया से कंट्रोल है। दैट मीन्स अगर बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है तो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी पे करेगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी पे करेगा, सिर्फ एक नॉन रेजिडेंट नहीं पे करेगा। यहाँ पे 2 पर्सन पे करेंगे टैक्स। उसके बाद एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन, एक्रूड इन इंडिया मीन्स कि हमने इंडिया में रिसीव की है, सॉरी इंडिया में अर्न की है इनकम। अगर इंडिया में एक्रूड है मीन्स की अर्न है तो सीधे तीनों पर्सन के ऊपर टैक्सेबल है। उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन कानपुर, कानपुर के बिजनेस, अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताई थी कि अगर शेयर मिलता है हमें किसी उसका तब हम उसे एग्जम्प्ट करते हैं, बट ये क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस का प्रॉफिट है, ये हमें शेयर नहीं मिला। प्रॉफिट अभी अगर उन्होंने बोला प्रॉफिट है तो दैट मीन्स कि अभी वो टैक्सेबल है, उसके बाद पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है कानपुर के बिजनेस से कितना है, 6,000, कानपुर इंडिया में है यानी कि इंडियन इनकम है, तो ये तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा। तीनों पर्सन में लिखेंगे हम 6,000 6,000 एंड 6,000। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंडिया, इट इज स्पेंड ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन लंदन, कि इनकम किससे है, एग्रीकल्चर से है, इंग्लैंड से, फॉरेन के एग्रीकल्चर से है और फॉरेन में ही स्पेंड हो रही है, ठीक है। कितनी, 5,000 फॉरेन इनकम है, ठीक है। कोई बिजनेस कंट्रोल का नहीं पता इसके अंदर हमें, तो इसे कौन पर्सन पे करेगा, सिर्फ ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही पे करेगा। उसके बाद जो लास्ट वाली है हमारी, लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, वो क्या, पास्ट अनटैक्सड फॉरेन इनकम ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10,000, कि जो बहुत पहले की फॉरेन इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेके आ गए, ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है। अगर वो इंडिया में लेके आ जाते हैं प्रीवियस ईयर में तो उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता, वो अनटैक्सेबल होती है। तो अब यहाँ से आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, सारा सोल्यूशन इसका गिवन है। उसके बाद हम टोटल, अगर आप चाहें इन्हें ऐसे मीन्स की कैटेगरी वाइज आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली पॉइंट जो आपको दिए हुए हैं वैसे पॉइंट वाइज ही अपने क्वेश्चन को कर ले। सो ये थी हमारी टोटल, ये था हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। सो अब थैंक यू सो मच, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है या थ्योरी में कोई डाउट है तो आप इजीली वहाँ पे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का नेम है KUK BCom स्टूडेंट्स। सो आपको मिल जाए, सर्च करने पर आपको मिल जाएगा एंड आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Thank you so much. Bye bye. Have a great day ahead.